सारे शोना फुलवा चुनते फुलवरिया देखो फुलवा चुनते फुलवरिया देखो हथवा माली है रहे दोना हथवा माली है रहे दोना किशोर गोर श्यामर शलोना हम पर चलाए गए टोना हम पर चलाए गए टोना किशोर गोर श्यामर सलोना राम जी को देख के घुघटे पटे डारा राम जी को देख के घुघटे पटे डारो तनिक खुला रहा कोना तनिक खुला रहो कोना किशोर गोर सामर सलोना हम पर चलाई गयो टोना हम पर चलाई गयो टोना हो किशोर गोर सामर सलोना तनिक खुला रहो कोना किशोर गोर सामर सलोना पर चलाई गयो टोना किशोर गोर सामर सलोना तिरछी हुई के फिर तिरछी हुई के देखे रघुनंदन अब तो बिगा चमन होना अब तो बिगा चमन होना किशोर गोर सामर सलोना हम पर चलाई गए टोना हम पर चलाई गए टोना किशोर गोर सामर सलोना श्री रघुराज कुंवर प्यारे पर श्री रघुराज कुंवर प्यारे पर अब तो सखीरी झोना अब तो सखीरी झोना किशोर गोर श्यामर सलोना हम पर चलाई गयो टोना हम पर चलाई गयो टोना किशोर गोर श्यामर सलोना तनिक खुला रहो कोना किशोर गोर श्यामर सलोना पर चलाई गए टोना किशोर गोर श्यामर सलोना। माता जी की जय, गुरुदेव भगवान की जय। अवध छैला हमका नैना मारो अवध छैला हमका नैना मारो अवध छैला हमके नैना मारो हम है ललित मिथिलेश नगर की हम है ललित मिथिलेश नगर की राजकुमार दशरथ की लला हमके नैना मारो अवध छैला हमके नैना मारो राजकुमार दशरथ के लला हमके नैना मारो अवध छैला हमके नैना मारो धन्य भागे मिथिलेश की नगरी धन्य भागे मिथिलेश की नगरी प्रीति लगाई के जय हो कहाँ होगी नैना न मारो अवध छैला हमें नैना न मारो अवध छैला हमके नैना न मारो रघुवर बसी जाओ मिथिला की नगरी रघुवर बसी जाओ मिथिला की नगरी प्रीति लगाएगी न काटो गला की नैना न मारो
अवधि छेला हमें नान मारो। देव भगवान की जय, माता दी की जय। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं अचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनेक जन्म संप्राप्तं सर्वकर्म विदाहिने स्वात्मज्ञान प्रभावेण तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञान शक्ति समारूढ़ तत्वमाला विभूषितः भुक्ति मुक्ति प्रदाताय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अस्थावरं जंगमं चैव तथा चैव चराचरं व्याप्तं येन जगत्सर्वं तस्मै श्री गुरुवे नमः। चेतो दर्पणमार्जनं भवमहादावाग्निर्वापणम् श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणः विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृता स्वादनम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेतु तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु अस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानुतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती वन्दे ततो जयमुदीरये। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। कल हम लोग जड़ भरत जी की कथा सुन रहे थे और उसमें देखा कि भरत जी ने रहुगण को उत्तर दिया। अपने जीवन में पहली बार जड़ भरत जी ने अपनी जबान से कुछ बोला। जब से पैदा हुए थे आज तक वो कुछ बोले नहीं। और आप लोग जानते हैं क्यों बोला उन्होंने?
क्योंकि राजा रघुवंश सत्संग करने जा रहा था। कहाँ जा रहा था? कपिल जी के आश्रम में सत्संग करने के लिए जा रहा था। तो एक सत्संगी सत्संग करने के लिए जा रहा है और उसके मन में अभिमान भरा है, अज्ञान भरा है, तो उस अज्ञान अंधकार को दूर करने की इच्छा से महाराज ने उसके ऊपर कृपा किया और कृपा करते हुए उससे ये कहा कि तू बातें तो विद्वानों वाली करता है, लेकिन है निरा मूर्ख, क्योंकि जो तू उदाहरण दे रहा है कि बटलोई में जल भर के नीचे से आग लगाते हैं तो चावल पक जाता है, या जितने भी तू उदाहरण दे रहा है कि युद्ध करने से शरीर में थकान होती है, तो ये सब जितनी भी बात तू कर रहा है ये निरावयव बात नहीं है, अवयव युक्त है। यानी धरती दो तरह की चीज होती है, जैसे आत्मा निरा अवय मानी जिसको हम निरावरण कह सकते हैं, उसको हम देख नहीं सकते। एक होता है सावरण जो आंख से दिखाई पड़ता है। तो संसार की जितनी वस्तुएं हैं उसी का वो उदाहरण ले रहा था। बटलोई में भरा हुआ पानी, बटलोई में भरा हुआ चावल, युद्ध करने पर युद्ध करने वाला शरीर, और उसको उदाहरण किस चीज का दिया? आत्मा का। आत्मा क्या है? उसको हम देख नहीं सकते, वो निरावरण है। तो उन्होंने कहा कि इसीलिए तू मूर्ख है। तो बात जो कर रहा है अपने को विद्वान समझ रहा है, लेकिन तुलना ऐसे चीज की ऐसी चीज से कर रहा है जिसकी तुलना हो ही नहीं सकती। तो सुनाया था हमने आपको कि वो कूद के पालकी से नीचे आ गया और उसने फिर और भी बातें किया, और अंत में भरत जी ने उसको समझाया कि जो विद्वान लोग हैं वो सारे जीवों को एक ही मानते हैं, समस्त जीव में एक ही आत्मा है, और संसार में जितनी भी चीजें अपने और अपने से अलग प्रतीत होती हैं वो हमारे शरीर के 3 गुणों के कारण, 16 कलाओं के कारण, हमारे ही चित्त के भ्रम के कारण, मन के भ्रम के कारण है। अब आगे की चर्चा होती है। रघुगण जब कूद करके नीचे आ गया राजा, तो उसने कहा कि हे महाराज, आप लोगों का उद्धार करने के लिए ही इस तरह से अपना योगेश्वर का शरीर धारण किया है, और आप इस स्थूल शरीर में रहते हुए भी इससे उदासीन हो गए हैं। महाराज भरत ने कहा कि देखो, मैं इस जन्म से पूर्व एक महाराज के रूप में, भरत के रूप में था। मैंने सब कुछ छोड़ करके अपने जीवन भर भगवान की उपासना किया, और जीवन के अंत में एक हिरण के बच्चे से जरा सा मोह लग जाने के कारण मुझे हिरण का शरीर धारण करना पड़ा। मैंने चूंकि जीवन को भोग लिया था, इसलिए मैंने इस जीवन में ये तय किया था कि मैं किसी भी से बोलूंगा नहीं, जैसे भी मुझे रहना है केवल भगवान का भजन करना है। संसार की दुनिया भर की बातों में, व्यर्थ की बातों में उलझना नहीं है, क्योंकि भगवान ने तो प्रतिज्ञा करके रखा है कि मैं, मेरे जो शरण में आ जाता है, मेरा जो भक्त होता है, मैं उसका भरण पोषण करता हूं। तो इसलिए
मैं बिल्कुल भी संसार से, सब चीजों से उदासीन हो गया हूं। रघुगण ने कहा कि हे महाराज, जैसे कोई बीमार व्यक्ति होता है और उसको वैद्य दवा देता है तो उससे वो ठीक हो जाता है, इसी तरह से आपने जो मुझे ज्ञान दिया है उससे मेरा विवेक बुद्धि जागृत होगी और मेरा भी देहाभिमान छूट जाएगा। लेकिन फिर भी उसके मन में कुछ चीजें थी। उसने फिर से पूछा कि हे योगेश्वर, आपने जो ये कहा कि भार उठाने से और भार को ढोने से श्रम होता है और ये श्रम जो है फल है, और आपने कहा कि केवल व्यवहार के लिए है, तत्व विचार से इसका कोई मतलब नहीं होता, तो मेरा मन इसमें चक्कर खा रहा है, मैं इसको अभी भी समझ नहीं पा रहा। तो जड़ भरत जी ने कहा कि देखो, यह जो शरीर है, चाहे तुम्हारा है चाहे मेरा है, चाहे इस धरती पे जितने भी चीजें हैं, चाहे वो पत्थर हो, चाहे पेड़ हो, पौधा हो, जो कुछ भी है, वो सब पृथ्वी का ही विकार है, क्योंकि इसी मिट्टी पृथ्वी से ही सब उत्पन्न हुआ है। और ये जो तुम बता रहे हो शरीर, तो इस शरीर में दो पैर हैं, इसके ऊपर दो घुटने हैं, घुटने के ऊपर कमर है और हाथ है और ये चलने लगा है। तो इसमें और पृथ्वी के अन्य किसी तत्व में कोई अंतर नहीं है। जो कुछ है भी जो तुम समझ रहे हो, इसीलिए मैंने कहा कि ये केवल व्यवहार की दृष्टि के लिए है, वास्तविकता इसमें बिल्कुल ही नहीं है। कहा उन्होंने कि देखो, मेरे कंधे के ऊपर एक पालकी रखी है और उसमें सौवीर राज्य के राजा के रूप में तुम बैठे हुए हो, और उसमें तुम्हारा भी जो शरीर है वो इस पृथ्वी का ही विकार है। यह पालकी भी पृथ्वी का विकार है, और तुम्हारे मन के अंदर जो यह अभिमान है कि मैं सिंधुवीर का राजा हूं, इसके कारण तुम्हारी कोई श्रेष्ठता सिद्ध नहीं होती है। कहा कि वास्तव में तो तुम बहुत ही क्रूर और निर्दयी व्यक्ति हो, क्योंकि तुमने इन दुखिया कहारों को अपने पालकी में जोत रखा है और कहते हो कि मैं सब जीवों की रक्षा करता हूं, सबको सुख देता हूं। तो ये जितने भी तत्व उत्पन्न हुए हैं सब पृथ्वी से ही उत्पन्न हुए हैं, केवल क्रिया भेद है इनके अंदर। तो बताओ फिर व्यवहार के अलावा और क्या है जो तुम कह रहे हो। ये बात राजा के समझ में आ गई। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो पृथ्वी शब्द का व्यवहार किया जा रहा है ये भी वास्तविक नहीं है, क्योंकि ये पृथ्वी भी एक दिन लीन हो जाती है अपने सूक्ष्म तत्वों में, पृथ्वी का भी अंत हो जाता है। तो जिनके मिलने से पृथ्वी रूप कार्य की सिद्धि होती है, वे परमाणु अविद्यावश मन से ही केवल कल्पना किए हुए हैं। इसी प्रकार संसार में भी जितनी चीजें दिखाई पड़ रही हैं, चाहे वो पतली हैं, मोटी हैं, छोटा है, बड़ा है, वो सब कार्य कारण
तथा चेतन अचेतन आदि के कारण द्वैत प्रपंच है। और उसमें ये द्वैत क्यों आ गया है? क्योंकि उसमें द्रव्य है, स्वभाव है, आशय है, काल है, कर्म है। तो ये सब भगवान की माया का ही फल है। कहा कि विशुद्ध जो परमार्थ रूपी तत्व है वो भीतर और बाहर दोनों में भेद रहित है। माने भीतर कुछ है, बाहर कुछ है, ऐसा नहीं है, एक ही है। और वो क्या है? परिपूर्ण ज्ञान ही वास्तविक सत्य है। और इसी परिपूर्ण ज्ञान को ही, जो पूर्ण सत्य है, इसी को पंडित लोग भगवान श्री कृष्ण या वासुदेव कहते हैं। उन्होंने कहा कि हे राजा, महापुरुषों के चरण धूल से नहाए बिना, यानी सत्संग किए बिना, केवल कोई सोचे कि मैं तपस्या से, यज्ञ से, वैदिक क्रिया से, दान देने से, गृहस्थोचित कर्म करने से, धर्म का अनुष्ठान करने से, जप करने से, वेदाध्ययन करने से, जल अग्नि सूर्य आदि किसी की भी उपासना करने से परमात्म ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, न परमात्मा प्राप्त हो सकता है। इसका कारण यह है कि जब महापुरुषों के चरण धूल से तुम नहाओगे तो महापुरुषों के समाज में जो पवित्र कीर्ति श्री हरि हैं, उनके गुणों की ही चर्चा होती रहती है, उनके यश की ही चर्चा होती रहती है। उन्हीं जो विद्या वार्ता होती है, उसके कारण कोई पाप और कोई चीज नजदीक नहीं अटकने पाती। तो भगवान के यश का, भगवान के नाम का, भगवान के गुण का, भगवान के रूप का, भगवान की कथा का जो नित्य प्रति सेवन करता है, उसकी बुद्धि अपने आप शुद्ध हो जाती है, उसके हृदय की ग्रंथियां छिन्न भिन्न हो जाती हैं और उसका मन, चूंकि पहले ही वासनाओं से दूर हो चुका है, इसलिए भगवान में मिल जाता है और भगवान की उसको प्राप्ति हो जाती है। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में मैं भरत नाम का राजा था। ऐहिक और पारलौकिक, ऐहिक माने शरीर से संबंधित, संसार से संबंधित, और पारलौकिक का मतलब दान धर्म करने वाला। सभी प्रकार के विषयों से मैं विरक्त होकर केवल भगवान की आराधना में ही लगा रहता था। तो भी एक मृग के छौने में जरा सी आसक्ति हो जाने के कारण मैं परमार्थ से भ्रष्ट हो गया और अगले जन्म में मुझको मृग बनना पड़ा। किंतु भगवान की कृपा से, भगवान के उपासना से मेरे पूर्व जन्म की स्मृति लुप्त नहीं हुई है। इसी से मैं जन संसर्ग से डरकर, यानी लोगों के बीच में जन संसर्ग नहीं करता कि इनसे मिलूं, उनसे मिलूं, बात करूं, गप लड़ाऊं, सुनूं, जन संसर्ग नहीं करता। असंग भाव से मैं गुप्त रूप से विचरता रहता हूं। उन्होंने कहा कि इस सब का सारांश यही है कि विरक्त महापुरुषों के सत्संग से जो अखंड ज्ञान प्राप्त होता है, उसी तलवार के द्वारा मनुष्य इस लोक में ही अपने मोह रूपी बंधन को काट कर इससे मुक्त हो जाना चाहिए। श्री हरि की लीलाओं का कथन
उसका श्रवण करने से भगवान की स्मृति हर समय बनी रहती है और उसी के कारण जीव इस संसार मार्ग को आसानी से प्राप्त कर भगवान को प्राप्त कर लेता है। फिर भवाटवी के बारे में भी रघुगण ने भरत जी से पूछा। भवाटवी का मतलब होता है कि इस संसार में आदमी का जन्म क्यों होता है। तो समझाते हुए भरत जी ने कहा, जड़ भरत जो उस शरीर में थे, उन्होंने कहा कि हे राजन, हम लोग या जो संसार के जीव हैं वो सुख रूप धन के आसक्ति में देश देशांतर में घूमकर व्यापार करने वाले व्यापारियों की तरह, जैसे वो व्यापारी होते हैं उसी तरह से उन्हीं के समान होता है। और भगवान की माया ने इन जीवों को दुस्तर प्रवृत्ति मार्ग में लगा दिया है। दो मार्ग होता है, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग वो होता है संसार में रहो, संसार के सुख को भोगो और उनकी फीलिंग ये होती है कि जितना धन कमाएंगे, जितना धन होगा उतना ही सुख होगा। इसको कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग। और निवृत्ति मार्ग दूसरा होता है, वह होता है कि जितने से केवल अपना कार्य चल जाए उतने में ही शरीर के जीवन निर्वाह करने मात्र के वस्तुओं को प्राप्त हो जाने पर भगवत भजन में अपने मन को लगा लेना, ये निवृत्ति मार्ग है। तो कहा भगवान की माया से इस संसार के सारे जीव प्रवृत्ति मार्ग में लगे हुए हैं। तो इस प्रवृत्ति मार्ग में लगने से सात्विक राजस तामस भेद से मन जो है नाना प्रकार के कार्यों पर, कर्मों पर जाता है और जीव उसी कर्मों में भटकता भटकता संसार रूपी जंगल में पहुंच जाता है और उस संसार रूपी जंगल में उसको कभी भी तनिक भी शांति नहीं मिलती। और इस जंगल में, संसार रूपी जंगल में क्या है, एक डाकू है। तो जैसे डाकू लोग क्या करते हैं, जो वणिक समाज या धनवान जाते हैं उनको लूट लेते हैं, उसी तरह से जैसे भेड़िया भेड़ों के झुंड में घुस करके भेड़ को खींच ले जाता है, उसी तरह से जो जीव इस संसार में धन को कमाता है उसको उसके पुत्र, उससे पैदा हुए जितने लोग हैं सब धीरे धीरे खींचने लगते हैं, खींचते रहते हैं। तो जैसे जंगल में बहुत सी लताएं होती हैं, घास होता है, झाड़ झंखाड़ होता है और चलना दुर्गम हो जाता है, वहां डांस होता है, मच्छर होता है, उसी तरह से इस संसार में जो हमारे रिश्तेदार, नातेदार और इस शरीर से उत्पन्न जितने पुत्र पौत्रादि हैं, वो सुंदर सुंदर उनके व्यवहार से हम मोहित रहते हैं और धीरे धीरे जीवन का समय बीत जाता है और जीव कभी भी अपने लिए कोई भजन कीर्तन परमार्थ का कार्य नहीं कर पाता। और धीरे धीरे परिवार में ही व्यावहारिक संबंध के कारण द्वेष भाव बढ़ जाता है
कोई कहेगा बहू की ये उनको ज्यादा मानती हैं, कोई बहू कहेगी हमको नहीं मानती हैं, कोई बेटा कहेगा उनको धन सब दे दिया हमें कुछ नहीं दिया। इस तरह से जैसे जंगल में चलने वाले जो धन कमाने वाले लोग हैं उनको नाना प्रकार के कष्ट मिलते हैं, वैसे ही जीव को भी कष्ट मिलता है और साथ के साथी लोग छोड़ के मरते रहते हैं, जाते रहते हैं। चाहे पत्नी पहले चली जाएगी, चाहे पति चला जाएगा। तो उन्होंने कहा भरत जी ने कि हे राजन, ये जो सब साथ चलने वाले हैं इनका एक संयोग हो गया है, समूह हो गया है जिसको परिवार कहते हैं। इसमें से बिछड़े हुए फिर कभी मिलते नहीं हैं। इसीलिए मैंने परमानंद योग और भगवान की ही शरण लिया है। कहा कि जो जिन लोगों ने बड़े बड़े दिक्पालों को भी जीत लिया, जैसे रावण आदि, वो भी ये कहते हैं कि ये पृथ्वी मेरी है, और ऐसा करके आपस में बैर ठान कर संग्राम भूमि में जूझकर मर जाते हैं और भगवान के पास तक भी नहीं पहुंच पाते। और वो कहाँ मिलता है? केवल संतों और परमहंसों के चरण में ही जाकर के बैठकर उनका संग करने से ही प्राप्त हो सकता है। कहा कि इस भवाटवी में जो भटकने वाला बनियों जैसा जीव है, कभी किसी डाली का सहारा लेता है, कभी उन डालियों पर रहने वाले बहुत से पक्षियों के मोह में फंस जाता है, कभी सिंहों के समूह में भय मानकर बगुला, कंक और गिद्धों से प्रेम करता है, और जब उनसे धोखा खाता है तब हंसों की पंक्ति में प्रवेश करना चाहता है, किंतु उसको वहां का आचरण अच्छा नहीं लगता। इसलिए जाति स्वभाव के अनुसार वो दाम्पत्य सुख में रत रहकर विषय भोग से इंद्रियों को तृप्त करना चाहता है और एक दूसरे को के सुख को देखते देखते अपनी आयु की अवधि को भूल जाता है। और इस जंगल में क्रीड़ा करते करते पुत्र, स्त्री, पति के स्नेह पास में बंध जाता है। इसमें जो मैथुन की वासना होती है वो इतनी बढ़ जाती है कि तरह तरह के दुर्व्यवहार में दीन होने पर भी विवश होकर इस बंधन को तोड़ने का साहस नहीं कर पाता है। इस असावधानी के कारण वो पर्वत की गुफा में गिरने लगता है, फिर भी किसी लता के सहारे लटका रहता है। जो मनुष्य माया की प्रेरणा से एक बार इस मार्ग में पहुंच जाता है, उसको भटकते भटकते अंत तक भी अपने पुरुषार्थ का पता नहीं लगता। हे रहुगण, तुम भी इसी मार्ग में भटक गए हो। अतः प्रजा को दंड देने का कार्य छोड़कर समस्त प्राणियों के सुहृद हो जाओ, हितैषी हो जाओ, विषयों से अपने मन को खींच लो, अनासक्त हो जाओ और भगवत सेवा में तीक्ष्ण रूप से अपना मन लगा लो और इस जीवन को पार कर लो। इतना सुनने के बाद राजा रहुगण ने कहा कि समस्त योनियों से ये मनुष्य बड़े भाग मानुष तन पावा। समस्त योनियों में ये मनुष्य जीवन
सबसे श्रेष्ठ है। देवता लोग भी इस मनुष्य शरीर के लिए तड़पते हैं और भगवान ऋषिकेश के पवित्र यश से शुद्ध अंतःकरण वाले महात्माओं का समागम नहीं मिलता। राजा रहुगण ने कहा कि इसलिए आपके चरण कमलों का जो रज है, इसको सेवन करने से जिनके सारे पाप ताप नष्ट हो गए हैं, ऐसे लोगों को भगवान की प्राप्ति होना, विशुद्ध भक्ति प्राप्त होना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा तो 2 घड़ी के सत्संग में ही आपने जीवन बदल दिया। सुखदेव जी ने कहा कि हे उत्तरानंदन, उत्तरा के पुत्र थे न, उत्तरा जी के पुत्र थे जो कथा सुन रहे थे, जिनको 7 दिन में मरने का श्राप हुआ था। परीक्षित, इस तरह से ब्रह्मर्षि पुत्र ने अपना अपमान करने वाले सिंधु नरेश रहुगण को अत्यंत करुणावश आत्म तत्व का उपदेश दिया और राजा रहुगण ने बहुत ही दीन भाव से उनके चरणों की वंदना की और फिर वह परिपूर्ण समुद्र के समान शांत चित्त और इंद्रियों से उपरत होकर पृथ्वी पर विचरने लगे। रहुगण ने अविद्यावश जो प्राप्त देहात्म बुद्धि थी उसका त्याग कर दिया। कहा कि हे राजन, यानी हे परीक्षित, सुखदेव जी ने कहा, जो कोई भी जीव भगवान के आश्रित अनन्य भक्त का शरण लेता है उसके पास अविद्या ठहर नहीं सकती और उसका कल्याण होना सुनिश्चित है। तो आज की कथा इतने पर ही समाप्त करूंगा। आप लोगों का रिएक्शन चाहूंगा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। अब आप लोग अपना रिएक्शन दे सकते हैं। मैंने अलाउ कर दिया है, जो भी खोलना चाहे खोल के दे सकता है। उनको रोक लो।